की शफाअत पर ईमान ले आएंगे, उस दिन नबी की शफाअत तुमको फायदा न देगी, उस दिन नबी तुमको शफाअत नहीं करेंगे। इसलिए कि जो नबी अकरम की शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में नबी की शफाअत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान शफाअत यौमुल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत के दिन बरहक है। जो आज मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। तो नबी की शफाअत पर हम ईमान मानते हैं, नबी के इल्म गैब पर हम ईमान मानते हैं, नबी के वसीले से दुआ मांगने को हम जायज़ और मुस्तहब समझते हैं। तुम गैब के मुनकिर हो, शफाअत के मुनकिर हो, अक़ीदा तवस्सुल के मुनकिर हो। तुम कहते हो नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क है, जबकि नबी ने खुद अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम दी है। उठाओ तिरमिज़ी शरीफ अबू दाऊद की हदीस है, नबी की बारगाह में एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सको। नबी ने फरमाया सब्र करो सवाब मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब पर सहाबी रसूल मचल गए, कहा या रसूल अल्लाह सवाब की क्या कमी है? जब आपका दामन पकड़ लिया है तो अब सवाब की क्या कमी है? मैं तो चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि रुखे ज़ेबा को देख सकूं, आपके जमाले जहां आरा को देख सकूं, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देख सकूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी उस्मान इब्न हुनैफ है, वो फरमाते हैं सहाबा का झुरमुट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाबीना सहाबी आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है जाओ ताज़ा वज़ू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबी की रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फ़िया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जिह हूँ उस नबी के वसीले से जिनको नबी ये रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। नबी की सिफारिश को कबूल फरमा ले। ये इतना दुआ मांगना था, नबी के वसीले से दुआ मांगने की देर थी कि जो सहाबी नाबीना थे जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना ये शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि नबी की तालीम का एक हिस्सा है। इसलिए मुसलमानों तुम्हारी दुआ भी कबूल हो सकती है लेकिन रद्द भी हो सकती है। लेकिन उस महबूब को जब वसीला बना लोगे, उस नबी को वसीला बना लोगे जिसकी जात रब की बारगाह में मकबूल है, तो तुम्हारी हर दुआ मकबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अहले सुन्नत का अकीदा हदीसों की रोशनी में वाज़ेह हो रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, हम सहाबा के रास्ते पर चल रहे हैं। हम सहाबा के रास्ते से भटके हुए नहीं हैं, हमने सहाबा के रास्ते को चेंज नहीं किया है, हमने सहाबा के अकीदे को बदला नहीं है। सहाबा किराम ने जो अकीदा हमें दिया था पूरी मजबूती से हम उसी अकीदे के साथ चल रहे हैं। सहाबा ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर हम सुन्नी मुसलमान मसलके आला हज़रत वाले पूरी मजबूती के साथ चल रहे हैं। तो पता चला कि ये जमात भी हक पर नहीं क्योंकि सहाबा के रास्ते पर नहीं, और एक दूसरी जमात है चोर चोर मौसी आउत भाई, ये भी हक पर नहीं है। इसलिए कि सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे, ये 8वीं रकात में काम चला लेते थे। सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ते थे और ये 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। तो बताओ ये सहाबा के रास्ते पर हुए? हजरत साइब इब्न यजीद फरमाते हैं कुन्ना नक़ूमु फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बि20 रकातन वल वित्र। हम उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र पढ़ते थे। और हजरत ज़ैद इब्न रौमान फरमाते हैं कान अन्नासु यक़ूमून फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बि23 रकातन के सारे सहाबा हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में
23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। यही सहाबा का तरीका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। हजरत उमर खुलफाए राशिदीन में है कि नहीं? उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़वाई। हजरत उस्मान गनी खुलफाए राशिदीन में है कि नहीं? उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़वाई। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खुलफाए राशिदीन में है कि नहीं? उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी और 20 रकात तरावी पढ़वाई। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रकात तरावी पढ़ना ये बिदअत नहीं है, बल्कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है। और जो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है वही रसूल पाक की सुन्नत है। क्योंकि नबी ने फरमाया कि जैसे मेरी सुन्नत की पैरवी करते हो वैसे ही खुलफाए सुन्नत की पैरवी, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी तुम्हारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नमाज पढ़ने में इनका कलेजा फटता है। दिन भर बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ते हैं तो सोचते हैं रोजा रख के रात में 20 रकात तरावी कैसे पढ़ेंगे, तो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक, कहा तरावी 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात। सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, औलियाए कामिलीन गलत, 1400 साल के मुसलमान गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात है। और जब इनसे दलील मांगी गई तो तहज्जुद वाली रिवायत को तरावी पर फिट कर रसूल पाक 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे तो उसी रिवायत को इन्होंने तरावी पर फिट कर दिया। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। यहाँ कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन। 3 दिन में मजा ही नहीं आता। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अली, बरा इब्न आज़िब और अजिल्लाए सहाबा की रिवायतें मौजूद है। अय्यामुन नहर सलासतुन अफज़लुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले कुर्बानी करना अफजल है। और इनका जमाना आया, तीनों ने कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है, इसलिए 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन कुर्बानी करो। और मुसलमानों को, कम पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं कि हमारी जमात में आ जाओगे तो बड़ा फायदा होगा, 8वीं रकात में तरावी पूरी हो जाएगी। और जब कुर्बानी का जमाना आएगा तो 4 दिन ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता रहेगा। हनफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, मालिकी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, शाफी बनोगे 20 पढ़नी पड़ेगी, और गैर मुक़ल्लिद बन जाओगे तो 8वीं रकात में काम चल जाएगा। बताइए ये कुरान और हदीस से कितने दूर है। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया, गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। और इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, उनका नाम सुरमा भोपाली। वो अपनी किताब बुदुरुल हिल्ला में लिखते हैं कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाए। महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल। जब तक सस्ताई का जमाना था तो एक बकरे में एक की कुर्बानी हो रही थी। महंगाई का जमाना आया तो एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी हो रही। और कहा सबके जिम्मे से वजूद साबित हो गया, सब पर जिम्मा हो गए, किसी को अलग से कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। और इन्हीं को देखकर कलकत्ता के शमानियाजियों ने मिटी थी, उनके नेताओं ने अपने मौलवियों पर जोर दिया कि तुम लोग दीन में आसानी नहीं पैदा करते हो। देखो दिन को कितनी आसानियां पैदा करते हैं। 20 को घटा करके 8 रकात कर दिया, 3 रकात वित्र थी तो उसको घटा करके 1 रकात कर दिया। और कुछ दिनों के बाद आधी रकात करेंगे, रुकू करो घर जाओ काम हो गया। और कुर्बानी 3 दिन थी तो उसको 4 दिन उन्होंने कर दिया। कितनी आसानी है। और एक बकरे में अब 100 आदमियों की कुर्बानी हो रही है। अरे तुम लोग भी कुछ आसानियां पैदा करो ताकि कॉलेज के लोग तुमसे जुड़े, यूनिवर्सिटी के लोग जुड़े, मॉडर्न लोग जुड़े। तुम लोग वही पुरानी बात दोहराते रहोगे तो कैसे शमानियाजियत आगे बढ़ेगी। 3 दिन कलकत्ता की सरजमीन पर उनका सेमिनार हुआ और मुफ्तियों ने 3 दिन तक गौर व फिक्र करने के बाद ये फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। अब बताइए ये सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात है।
जो एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी करवा रही है और एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी करा रही है, और कुछ दिन के बाद एक गौरैया में 7 आदमी की कुर्बानी हुई। ये सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात नहीं है, और इनका फतवा बता रहा है कि ये जन्नती नहीं है। जन्नती तो हम मसल के आला हजरत वाले हैं, ये जन्नती नहीं है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो, क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जिस जानवर की कुर्बानी करते हो मोटा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, ताकि उस जानवर पर बैठकर तुम पुल सिरात पार कर सको। इसलिए जानवर को मोटा खरीदो, मोटे जानवर की कुर्बानी करो। और बुखारी की दूसरी हदीस बताती है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। अब दोनों हदीसों को जोड़ दो कि जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है, और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो जब एक बकरे पर 100 गैर मुर्गे सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाती सवार होंगे, तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट जाएगा, और पुल सिरात से गिरेंगे तो पुल सिरात के नीचे क्या है? जन्नत है कि जहन्नम है? जहन्नम है, तो उसी में ये जाएंगे। इसलिए हमको जहन्नमियों का साथ नहीं देना है, जन्नतियों का साथ देना है, जन्नतियों के साथ रहना है। जन्नती गौसे पाक है, जन्नती ख्वाजा आलम नवाज है, जन्नती महबूब इलाही है, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्श अखलाकी है, जन्नती ज़करिया मुल्तानी है, जन्नती जुनैद बगदादी है, बायाई बुस्तामी है, मखदूम माहिनी है, मखदूम कचौचुई है, और दौरे अखीर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े मुहद्दिस आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा है। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम इनके रास्ते पर चलेंगे, ये जन्नती हैं, और जन्नतियों के रास्ते पर चलोगे तो जन्नत तक पहुंचोगे। इन बुजुर्गाने दीन ने 20 रकात तरावी पढ़ी, इन बुजुर्गाने दीन ने 3 दिन कुर्बानी की। इसलिए हम इनके रास्ते पर चलेंगे, उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे जिन्होंने कुरान से इनहराफ किया है, जिन्होंने हदीस रसूल से इनहराफ किया है। इसलिए अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के तरीके को आपके ऊपर लाजिम और जरूरी अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये बताइए कि आज के दौर में कोई इंसान ऐसा है जो डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालता है? अगर कुरान और हदीस को तर्जमे से समझ भी ले तो जरूरी नहीं कि तमाम नए मसाइल को कुरान और हदीस से वो निकाले। कुरान और हदीस से मसला निकालना इतना आसान नहीं है। इसीलिए 3री सदी हिजरी के बाद पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक हो गया कि अब अहले सुन्नत 4 मसालिक में मुनहसिर हो चुके हैं। चाहे आदमी हनफी हो या शाफई हो या मालिकी हो या हम्बली हो, जो इन 4 से बाहर हुआ वो अहले सुन्नत से बाहर हो गया। अब इन्हीं 4 में से किसी एक की पैरवी हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। इसलिए कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि इन इमामों को छोड़कर डायरेक्ट हम कुरान से मसला निकाल सके।